यूपीपीसीएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है एनएमडीसी का आईआईटी कानपुर के साथ समझौता। तो आइए सबसे पहले जानते हैं चर्चा के मुख्य बिंदुओं को। सबसे पहले बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है, इसके मुख्य बिंदुओं के विषय में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बारे में, भारत का इस्पात क्षेत्र के विषय में और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए अब नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। इस सहयोग का उद्देश्य उद्योग अकादमिक संबंधों को मजबूत करना तथा एनएमडीसी के परिचालनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना है। इस साझेदारी में साइबर सुरक्षा जोखिम आकलन, नीतियों, शासन तथा अनुपालन ढांचे को मजबूत करना और घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है। एनएमडीसी दक्षता और निर्णय निर्माण में सुधार के लिए परिचालन प्रक्रियाओं में एआई एमएल टूल्स को एकीकृत करने हेतु संस्थान के साथ सहयोग करेगा। क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण पहल केंद्रीय घटक होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि एनएमडीसी के कार्यबल को उन्नत डिजिटल तथा साइबर सुरक्षा कौशल प्राप्त हो। संयुक्त अनुसंधान एवं नवसंचार गतिविधियां शुरू की जाएंगी, जिनका ध्यान एनएमडीसी की प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अनुरूप नए समाधान विकसित करने पर केंद्रित होगा। दोनों संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पायलट परियोजनाएं संचालित करेंगे और नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण तथा परिशोधन करने के लिए अवधारणा सिद्ध विकास तैयार करेंगे। एनएमडीसी ने कहा कि यह सहयोग उसके डिजिटल सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, परिचालन खुफिया में सुधार करेगा तथा संगठन के लिए भविष्य के लिए तैयार तकनीकी आधार स्थापित करेगा। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी के विषय में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी 1958 में निगमित एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की सबसे कम लागत वाली लौह अयस्क उत्पादक कंपनियों में से एक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मध्य प्रदेश के पन्ना में देश की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान के संचालन के लिए भी जाना जाता है। निगम छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में अत्यधिक मशीनीकृत लौह अयस्क खदानों का संचालन करता है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। आइए अब जानते हैं भारत के इस्पात क्षेत्र के विषय में। पिछले कुछ वर्षों में इस्पात क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। भारत इस्पात उत्पादन में एक वैश्विक ताकत और चीन के बाद विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। वर्ष 2023 में भारत में इस्पात का कुल उत्पादन कच्चा इस्पात 125.32 मिलियन टन और संसाधित इस्पात का उत्पादन 121.29 मिलियन टन रहा है। भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादक राज्यों में ओडिशा अग्रणी है। इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार ने निवेश आकर्षित करने वाले विशेष इस्पात के विनिर्माण और क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष अवधि के लिए 6,322 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में इस्पात उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? विकल्प ए झारखंड, विकल्प बी ओडिशा, विकल्प सी छत्तीसगढ़ या विकल्प डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।